सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए राजस्थान में पर्यटन। तो हम देखेंगे राजस्थान में पर्यटन का किस प्रकार से विकास हुआ है और राजस्थान जो है वो पर्यटन को कहाँ तक की मान्यता देता है, कितनी उसको तवज्जो देता है। तो आज की क्लास में हम ये जानने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे राजस्थान पर्यटन विभाग जो है उसने रोपवे की स्थापना की हुई है। कहीं पर रोपवे चल रहा है और कहीं पर स्पेशल रेलगाड़ियाँ चलाई जा रही हैं पर्यटकों को देखते हुए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान में पर्यटन की बात करते ही हमसे सबसे पहले बात आती है कि राजस्थान का पर्यटन वाक्य क्या है। पर्यटन जो वाक्य है वो क्या है, तो वो है जाने क्या दिख जाए। यानी हमारे राजस्थान में अगर आप आते हैं तो आपको जाने क्या दिख जाए, यानी कहाँ पे आपको क्या दिख जाए कुछ पता नहीं है। नई नई चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जाने क्या दिख जाए, ये क्या है, राजस्थान का पर्यटन वाक्य है। और इससे पहले था हमारा रंगीला राजस्थान और अतुलनीय राजस्थान, इस प्रकार से इसके वाक्य रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जरा। सबसे पहले देखिएगा कि विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं। पर्यटन दिवस या हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जो दिवस है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। और भारतीय पर्यटन दिवस की बात करेंगे, भारतीय पर्यटन दिवस की बात करते हैं तो ये आता है 25 जनवरी का समय आता है। ओके, एक बात यहाँ हुई। दूसरी बात देखिएगा, कि भारत के अंदर सर्वाधिक जो पर्यटक है वो कहाँ से आते हैं। सर्वाधिक पर्यटक जो है वो कहाँ से आते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो सर्वाधिक पर्यटक जो है वो फ्रांस से आते हैं। फ्रांस सबसे अधिक फ्रांस से आएंगे। दूसरे नंबर पर आएंगे इंग्लैंड से। दूसरे नंबर पर कहाँ से आएंगे, इंग्लैंड से आएंगे। उसके बाद में हम देखते हैं अमेरिका के पर्यटक भारत में आना पसंद करते हैं। और उसके बाद आते हैं इटली के पर्यटक आते हैं। यानी सबसे अधिक जो पर्यटक आएंगे ये यूरोपियन कंट्रियों से आएंगे और इसी के साथ अमेरिका से भी यहाँ पर पर्यटक देखे जाएंगे। तो सर्वाधिक पर्यटक कहाँ से आए, फ्रांस से आए। अब हम देखते हैं राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में क्या होता है कि भारत में हर तीसरा पर्यटक है, भारत में हर तीसरा पर्यटक वो राजस्थान में अवश्य आता है। हर तीसरा पर्यटक राजस्थान में अवश्य आएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान में अगर आएगा तो राजस्थान का विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से कौन सा स्थान रहने वाला है। विदेशी पर्यटक, देखिए विदेशी पर्यटक की बात करते हैं तो विदेशी पर्यटन में राजस्थान का 5वां स्थान आता है, 5वां स्थान। और स्वदेशी पर्यटन की बात करते हैं, स्वदेशी पर्यटन की स्थिति देखें तो राजस्थान का आता है 7वां स्थान। यानी कि भारत के अंदर सबसे अधिक कहीं और पर आएंगे विदेशी पर्यटक, लेकिन राजस्थान का जो नंबर आएगा वो 5वां नंबर आएगा। यानी सबसे अधिक अगर किसी को लाइक करेंगे तो वो दिल्ली, मुंबई वगैरह को लाइक करेंगे तो वो उसी स्टेट में जाएंगे, तो वो उसी स्टेट में काउंट हो जाएंगे कि सबसे अधिक पर्यटक जो है इस स्टेट में आते हैं। तो इस अकॉर्डिंग राजस्थान का कौन सा नंबर आता है, तो राजस्थान का विदेशी पर्यटकों की रुचि को देखते हुए 5वां नंबर आता है। और स्वदेशी पर्यटकों की बात करें तो 7वां स्थान आता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं कि अब हम देखते हैं सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो है वो सर्वाधिक या प्रथम सबसे अधिक कहाँ पर आएंगे। यानी विदेशी पर्यटकों का प्रथम स्थान कौन सा होगा, प्रथम वो सबसे पहले कहाँ जाना पसंद करेंगे और दूसरा स्थान कौन सा होगा, हम इन दोनों की चर्चा करते हैं। ऐसे ही हम देखेंगे स्वदेशी पर्यटक जो है वो सबसे अधिक कहाँ आना पसंद करेंगे और दूसरे नंबर पे कहाँ आएंगे। और ऐसे ही हम देखेंगे कि विदेशी पर्यटक जो है वो सर्वाधिक कब आएंगे, यानी कौन से मौसम में आएंगे वो, और सबसे कम कब आएंगे, सबसे कम कब आएंगे। ठीक है, सेम ही हमें ये चीज़ यहाँ पे भी देखनी है। अब देखिए जरा कि सबसे पहले विदेशी पर्यटक आ रहा है तो हमें याद करना है विदेशी पर्यटक कैसे आएगा। विदेशी पर्यटक जो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आएगा। तो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ पर हैं, तो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो जयपुर और उदयपुर के अंदर है। तो इसका मतलब सबसे अधिक जो विदेशी पर्यटक आएंगे वो कहाँ आएंगे, जयपुर में आएंगे। और दूसरे नंबर पे आएंगे तो वो कहाँ आएंगे, उदयपुर में आएंगे। और हालांकि देखा जाए तो उदयपुर को राजस्थान का यानी भारत का एक सबसे अच्छा
राजस्थान में भी सबसे अच्छा जो अवकाश स्थल माना जाता है वो किसे मानते हैं? उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान में अगर आपको अवकाश बिताना है, आपको छुट्टियां बितानी है, तो सबसे अच्छा जो स्थान मिलेगा आपको कौन सा? वो उदयपुर मिलेगा। उसके बाद देखिए जरा, अगर स्वदेशी पर्यटक की बात करते हैं तो वो सबसे अधिक कहाँ पे आएंगे? सर्वाधिक वो किसको चॉइस करेंगे एक नंबर पे? तो एक नंबर पे चॉइस उसकी कौन सी रहेगी? अजमेर रहेगी। राजस्थान का हृदय रहेगा, हृदय में बसेंगे पहले आकर के, और हृदय में ही हम देखोगे पुष्कर है, तो दूसरे नंबर पर अगर कहेंगे तो कहाँ आएंगे? वो पुष्कर में आना पसंद करते हैं। फिर बात करते हैं कि सबसे अधिक कब आएंगे? वो सबसे अधिक कौन से टाइम में आएंगे? तो आप देखेंगे जरा, विदेशी पर्यटक जो हैं, विदेशी पर्यटक ये कहाँ से आ रहे हैं? ज़्यादातर ये उत्तरी गोलार्ध से आ रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध का मतलब है कि ये यूरोपियन कंट्रियों से आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में 0 डिग्री है और यहाँ पर हमारे पास में भारत की पोजीशन है इस पर। तो आप देखेंगे कि जितने देश हैं, जैसे फ्रांस है और इंग्लैंड है और इटली है और अमेरिका है, वो सब इस क्षेत्र के हैं। और इस क्षेत्र में जो है यहाँ पर होता है कर्क रेखा, और इस कर्क रेखा पर गर्मियाँ होती हैं जब हमारे यहाँ पे गर्मियाँ होती हैं, और इसी कर्क रेखा पे ठंड होगी जब हमारे यहाँ पे ठंड होगी। तो इसका मतलब इन देशों में जब हमारे यहाँ पे ठंड है तब इन देशों में भी ठंड बढ़ रही है, और जब हमारे यहाँ पे गर्मियाँ हैं तब इन देशों में भी थोड़ी बहुत गर्मी है। तो इसका मतलब ये सबसे अधिक कब आएंगे? जब इनके पास में थोड़ी सी गर्मी, ठंड जो है वो बढ़ने लगेगी। ठंड बढ़ने लगेगी तो ये अपनी तरफ आएंगे। तो ये आएंगे नवंबर के महीने में, नवंबर। और सबसे कम कब आएंगे? जून में। सबसे कम इनको पता है जून के अंदर पूरा तपता है राजस्थान, इसलिए सबसे कम यहाँ पे आएंगे। ओके, दूसरी बात देखेंगे, जो हमारे स्वदेशी पर्यटक हैं उनको देख लेते हैं। तो वो सबसे अधिक कब आएंगे? तो वो आएंगे सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में आएंगे, क्योंकि सितंबर के अंदर मौसम, वर्षा ऋतु जो है वो जाने लगती है और शीत ऋतु जो है वो आने लगती है। तो ये बीच का टाइम होता है जो कि एक बढ़िया टाइम माना जाता है, सितंबर। और सबसे कम अगर देखेंगे राजस्थान में कब आएंगे? तो जून के महीने में। ऑब्वियसली क्या है कि जून के महीने में बहुत अधिक गर्मी है, पूरे विश्व को पता है जून के महीने में राजस्थान में गर्मी चलेगी, तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे कम आएंगे। ठीक है, अब याद करता है इसको कि स्वदेशी पर्यटक जो है सबसे अधिक कहाँ आए? अजमेर। और दूसरे नंबर पे कहाँ आए? पुष्कर में आए। और कम और ज़्यादा हमने देख लिया, कब कब आए वो। अब देखना है कि नंबर जो याद करना है इसका, कि विदेशी पर्यटकों में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है और स्वदेशी में कौन सा स्थान आता है। तो देखिएगा जरा, विदेशी को हम कह देंगे परदेशी। ठीक है, परदेशी पर्यटक कह देंगे, परदेशी। तो परदेशी हो गया ये, और ये हो गया स्वदेशी। तो स्वदेशी का स है तो 7 बन गया, परदेशी का प है तो 5 बन गया। ठीक है, ऐसे अपने को इसको याद करना है। चलिए, ये बात आपके सामने आ चुकी है, इतनी बात आप समझ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं जरा कि राजस्थान ने अपने पर्यटन के विकास के लिए एक निदेशालय की स्थापना की है। पर्यटन निदेशालय की बात करते हैं तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना राजस्थान में की जाती है। तो कब की जाती है? 1955 के अंदर की जाती है। 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना करेंगे। कहाँ पे करेंगे? जयपुर के अंदर करेंगे, जयपुर में की जाएगी। और उसके बाद देखते हैं तो पर्यटन के विकास के लिए अब कोई ना कोई संस्था को जिम्मेदारी अपने को देनी है। तो नेक्स्ट आता है पर्यटन विकास, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। अब राजस्थान पर्यटन विकास निगम की हम स्थापना करेंगे। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1979 में होगी। और ये होगी कहाँ पे? जयपुर के अंदर होगी। ये होगी जयपुर में, और इसे ही कहते हैं आरटीडीसी, यानी कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, तो ये कौन है? आरटीडीसी है। और आरटीडीसी का ही जो पर्यटन के विकास की जो संस्था है, जो इसके विकास के लिए उत्तरदायी संस्था है, वो कौन सी कहलाएगी? आरटीडीसी कहलाएगी। और ये आरटीडीसी के द्वारा ही, यानी इसका विकास के लिए अलग अलग नए होटलों का निर्माण किया जाता है। हेरिटेज होटल बनाए जाते हैं, नई रेलगाड़ियाँ चलाई जाती हैं स्पेशल पर्यटकों के लिए, रोपवे बनाए जाते हैं। तो ये सब कौन करता है? आरटीडीसी करती है। अब ये आरटीडीसी जो है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? अजीत भवन पहला हमारे पास में, अजीत भवन जो कि जोधपुर के अंदर है। अजीत भवन राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कहलाएगा। पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? वो अजीत भवन है, ध्यान रखेंगे। हेरिटेज
होटल, तो हेरिटेज होटल जो है ये अजीत भवन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखेंगे पर्यटन के विकास की हमने एक संस्था बना दी है RTDC। और नेक्स्ट आगे देखते हैं 10 साल के बाद में देखेंगे, 10 साल के बाद में राजस्थान सरकार क्या करेगी, राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे देगी। उद्योग का दर्जा दिया जाता है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाली जो सरकार है, जो राज्य है, वो राजस्थान है। यानी सबसे पहले 1989 के अंदर यूनुस समिति की सिफारिश पर क्या किया जाएगा, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया जाएगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य कहलाएगा। और क्यों हमने इसको पर्यटन का दर्जा क्यों दिया है, ध्यान रखेंगे मुद्रा का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि राजस्थान में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। दूसरा सबसे बड़ा साधन है जो पर्यटन है, वो क्या है, वो राजस्थान में विदेशी मुद्रा अर्जित करने का दूसरा सबसे बड़ा साधन रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में आगे। अब देखते हैं हमने इसको पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। अब हम पर्यटन के लिए कार्य करेंगे। अब पर्यटक हमारे पास में और अधिक आने लगेंगे और जैसे जैसे हमारे पास में पर्यटन आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो हमें उनके सबसे पहले किसकी व्यवस्था करनी है, सबसे पहले उनके रहने की व्यवस्था करनी है। तो रहने के लिए पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की जाती है। राजस्थान में आवास की समस्या को देखते हुए, ध्यान रखना, आवास की समस्या को दूर करने के लिए पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की जाती है। 1991 के अंदर पेइंग गेस्ट योजना शुरू की जाती है। तो इससे क्या है, उनके आवास का जो मसला है वो हल कर दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं। तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इनके जहाँ पर भी ये घूमने के लिए जाएंगे वहाँ हमें पर्यटन पुलिस की तैनाती करनी है। तो पर्यटन पुलिस तो पर्यटन पुलिस की तैनाती करनी है हमें यहाँ पे, पर्यटन पुलिस की तैनाती। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान जो है पर्यटन पुलिस की तैनाती करने वाला देश का पहला राज्य कहलाएगा। 1 अगस्त 2000 में क्या किया जाएगा, पर्यटन पुलिस की तैनाती की जाएगी। और ये पर्यटन पुलिस सबसे पहले कहाँ पे तैनात की जाएगी, जयपुर के अंदर की जाएगी। जयपुर में कहाँ पर, जंतर मंतर और आमेर दुर्ग में इसकी तैनाती की जा रही है। क्योंकि विदेशी पर्यटक आ रहा है, अब उसको यहाँ पर चोर चक्के मिलेंगे तो उससे क्या है कि वो अनकंफर्ट फील होगा। तो इसीलिए उनके लिए सुरक्षा के लिए हम पर्यटन पुलिस की तैनाती करेंगे। और इसके बाद देखते हैं तो पर्यटन पुलिस की तैनाती कर देगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान सरकार अब पर्यटन नीति की घोषणा करेगा। पर्यटन नीति, तो राजस्थान में ध्यान रखना, पर्यटन नीति की घोषणा किसकी, पर्यटन नीति। तो पर्यटन नीति की घोषणा जो की जाती है राजस्थान सरकार के द्वारा, ये की जाती है 27 सितंबर 2001 को भारत नीति की घोषणा करता है। और जबकि हम अगर भारत की बात करें तो भारत में पर्यटन नीति की जो घोषणा है ये कब की जाती है, तो पर्यटन नीति की घोषणा भारत में की जाती है 2002 के अंदर, 2002 में की जाती है। ठीक है, तो देखिए राजस्थान पहले आ गया है पर्यटन नीति की घोषणा को लेकर के, क्योंकि राजस्थान ने इसको उद्योग का दर्जा दे रखा है, यहाँ से विदेशी मुद्रा को अर्जित करता है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उनके लिए योजना चलाई जाती है ताकि वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ अपने पास में। और ऐसे ही हमें क्या करना पड़ा, अब पर्यटन पुलिस हर जगह तैनात नहीं की गई है तो उनको कोई ना कोई हेल्पलाइन चाहिए। तो इसके लिए पर्यटन विभाग प्लस आरटीडीसी ने मिलकर क्या किया, 2002 में अप्रैल 2002 के अंदर
अप्रैल 2002 के अंदर। ये जो भारत ने नीति की घोषणा की है ये 23 अक्टूबर के अंदर की है, 23 अक्टूबर 2002 में। और ये अप्रैल 2002 के अंदर क्या किया गया है, यहाँ पर हम देखेंगे हेल्पलाइन की सुविधा की गई है। हेल्पलाइन, पर्यटकों के लिए हेल्पलाइन की सुविधा दी गई है कि आप, ये हेल्पलाइन है और इस पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ओके, चलिए, तो ये हो गया पर्यटन के लिए क्या किया, हेल्पलाइन की सुविधा कर दी। अब उनका रहने का भी कर दिया और उनका सुरक्षा भी हमने कर दी है और सुरक्षा कर दी है। तो अब क्या होगा, अब वो दिन में उठेंगे, सुबह उठते ही अब उनको घूमने निकलना है। तो घूमने निकलना है तो उसके लिए क्या सुविधा की है, तो चलिए उस तरफ चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे आप, सबसे पहले ध्यान देंगे कि राजस्थान ने 1982-83 के अंदर 1982-3 में 82 और 3 के अंदर अगर हम बात करें तो राजस्थान सरकार क्या करती है, यानी आरटीडीसी क्या करती है, यहाँ पे 82-83 के अंदर आरटीडीसी द्वारा शाही रेलगाड़ी चलाई जाती है। यहाँ पे शाही रेलगाड़ी की शुरुआत की जाती है, रेलगाड़ी की शुरुआत की जाती है, शाही रेलगाड़ी। अब ये शाही रेलगाड़ी जो है शुरू की जाती है आरटीडीसी के द्वारा, और इसको बाद में 1995 में 1995 के अंदर 1995 में इसे नए सिरे से शुरू किया जाता है, नए सिरे से शुरू किया जाता है और इसका नाम रखा जाता है पहियों पर चलने वाला नया राजमहल, पहियों पर चलने वाला नया राजमहल 1995 के अंदर हम यहाँ पे शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे। और शाही रेलगाड़ी को कहते हैं पैलेस ऑन व्हील्स कहा जाता है, पैलेस ऑन व्हील्स कहा जाता है, पहियों पर चलने वाला राजमहल कहते हैं। और 2003 के अंदर क्या किया जाता है, फेरी क्वीन को शुरू किया जाता है, फेरी क्वीन की शुरुआत की जाती है, फेरी क्वीन की। और ये जो फेरी क्वीन है ये क्या करेगी, ये शेखावटी प्रदेश में पर्यटकों को घुमाएगी। शेखावटी प्रदेश में किसको शुरू किया गया, फेरी क्वीन को शुरू किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद में देखते हैं 2004 के अंदर हम देखते हैं तो अभी तो पैलेस था, अब कौन आ गया, अब आ गया विलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की जाती है, विलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की जाती है। 2006 की बात करें तो 2006 के अंदर 2006 में हेरिटेज ऑन व्हील्स शुरू की जाता है, हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की जाती है 2006 में। इसी के साथ अगर हम देखें तो 2003 के अंदर ही पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जयपुर के अंदर डबल डेकर बस की शुरुआत की जाती है, डबल डेकर बस की शुरुआत की जाती है सियाराम सिटी संस्था के द्वारा, सियाराम सिटी संस्था के द्वारा शुरू की जाती है, जिसका नाम है जयपुर प्राइड 24। और ऐसे ही हम देखेंगे, ऐसे ही बीकानेर के अंदर अगर हम बात करें तो बीकानेर के लाडेरा गांव के अंदर, बीकानेर के लाडेरा गांव में दोहरा एक्सप्रेस चलाई जाती है, दोहरा एक्सप्रेस चलाई जाती है। ये क्या है, बस है, ये दोहरा एक्सप्रेस क्या है, ये भी बस है। और ये डबल डेकर है जो, ये भी क्या है, बस है। और उसके अलावा देखेंगे तो देखिए पैलेस ऑन व्हील्स हो गया, पैलेस हमने घुमा दिया पूरा का पूरा, यानी हमने ट्रेन को एक पैलेस के रूप में सजाया और उसके अंदर बिठा करके हमने पर्यटकों को घुमाया। फेरी क्वीन चलाई, विलेज ऑन व्हील्स यानी पूरा का पूरा एक गांव की तरह ट्रेन को सजाया और उसमें घुमाया। हेरिटेज ऑन व्हील्स, हेरिटेज के यानी होटल के रूप में बनाया, उसको तैयार किया। और फिर हम अब जो नई प्लानिंग चल रही है उसमें क्या है कि पैलेस ऑन एयर की शुरुआत की जा रही है, पैलेस ऑन एयर, यानी कि वायुयान के द्वारा पर्यटकों को भ्रमण करवाया जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं पैलेस ऑन
वेव्स के द्वारा इसको ये वेव्स का मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में कि पानी यानी कि नौकायन द्वारा करवाएंगे। और यहाँ पे कौन आ जाएगा हमारे पास में, वायुयान के द्वारा भ्रमण करवाया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारे पास में पर्यटन का आज का टॉपिक, और जो रहा है उसे हम नेक्स्ट डे में नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।